वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल cricketers.com। आज हम बात करने वाले हैं हाउ मेनी आउट्स आर देयर इन क्रिकेट। नॉर्मली तो क्रिकेट में 10 आउट्स होते हैं, वही आउट्स के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। बात करेंगे, डिटेल में जाएंगे, कैसे होता है, कब होता है, वो सभी बात हम आज करने वाले हैं ये वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा फर्स्ट आउट है बोल्ड आउट। बोल्ड मतलब जब बॉलर ने उसने डिलीवरी बॉल की जब वो लाइन टू लाइन बॉल पिच हुआ और जो बैट्समैन है वो फेस ना कर पाया वो बॉल और उसे जज ना कर पाया उसकी लाइनर लेंथ, तो वो बॉल बैट्समैन के कोई भी पार्ट को टच होके या टच नहीं भी होके वो स्टंप को जाके लग गया, बेल्स गिर गए या स्टंप को लग गया, तो वो बोल्ड कहलाता है। और उसके बाद बैट्समैन को पेविलियन की ओर जाना पड़ता है। सेकंड आउट है हमारा कैच। कैच आउट तो हमने हर मैच में देखा है, T20 ODIs और बहुत सारी ऐसी गेम्स में हमने क्रिकेट की गेम्स ने हमें ऐसे आउट देखे हैं। कैच आउट में भी 3 टाइप्स होते हैं, कैच बिहाइंड, caught and out and catch by the fielder। हम आज वही बात करेंगे ये तीनों के डिटेल में जाके। फर्स्ट आउट है caught behind। caught behind में क्या होता है, जब बॉलर ने बॉल डाला और वो ज्यादा पेस लेंथ अच्छी होने के कारण जो बैट्समैन है वो लाइन और लेंथ जज नहीं कर पाता और उसे कोई भी पार्ट, ग्लव्स या हेलमेट और बैट के पार्ट को टच होके विकेट कीपर के हाथ में कैच हो गया वो बॉल, तो उसे कॉट बिहाइंड बोलते हैं। और उसके बाद बैट्समैन को पेविलियन की ओर जाना। सेकंड है हमारा कॉट एंड बोल्ड। कॉट एंड बोल्ड क्या होता है? कॉट एंड बोल्ड नॉर्मली तो वो स्पिनर्स के लिए ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि जो स्पिनर की स्पीड होती है जो पेस बॉलर से वो काफी कम होती है। इसलिए जो ये कॉट एंड बोल्ड है उसके चांसेस स्पिन बॉलर्स के लिए बहुत ज्यादा होते हैं और पेस बॉलर में क्या होता है पर उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उनकी बॉल की पेस ही इतनी होती है। जब भी बैट्समैन ने उसे बैट में टच हुआ वो बॉल, तो वही डिलीवरी बहुत फास्ट आती है और वो आप कैच करने के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। जहां की आप स्पिनर बॉलर हो तो वो बहुत इजी होता है, क्योंकि उनकी जो बॉल की स्पीड होती है बहुत स्लो होती है। इसलिए कॉट एंड बोल्ड बॉलर्स के स्पिन बॉलर्स के लिए बहुत यूजफुल है। हमारे इंडियन टीम में कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल उनके लिए बहुत यूजफुल है वो, क्योंकि वो और स्पिन भी बहुत अच्छी डालते हैं और आपने उन्हें मैच में भी देखा होगा कि उन्होंने कॉटन बोल्ड किया है। और हमारा थर्ड है हमारा लास्ट टॉपिक है हमारा कैच का, caught by the fielder। caught by the fielder का सिमिलर टू द कैच बिहाइंड जैसा ही होता है, क्योंकि जब आप बॉलर ने अच्छी डिलीवरी की तब बैट्समैन ने उसे मारा पर या कोई दूसरे पार्ट के बैट में लग गया, बॉटम या अप पार्ट में, तो वो बॉल बहुत स्लो हो जाता है और वो कोई भी आसपास के फील्डर के हाथ में जाके कैच हो जाता है, तो उसे कैच बाय द फील्डर कहते हैं। और उसके बाद बैट्समैन को पेविलियन की ओर जाना पड़ता है। और हमारा थर्ड टॉपिक है स्टंप्ड। स्टंप्ड में क्या होता है, जब बॉलर्स होते हैं वो अपनी बॉल की डिलीवरी डालते हैं तब जो बैट्समैन उसे जज ना कर पाया और वो विकेट कीपर के हाथ में आ गया और आप जो बैट्समैन के बॉडी पार्ट्स, बैट या कोई भी दूसरा बॉडी पार्ट क्रीज के अंदर ना होने के कारण जो विकेट कीपर के हाथ में बॉल है वो बेल्स या स्टंप को टच कर दे तो उसे आउट कहलाता है और उसे स्टंप कहते हैं। आउट स्पिन बॉलर्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जब आप जो विकेट कीपर है वो पेस बॉलर में ज्यादा नजदीक खड़े नहीं रह सकते। अगर वो ज्यादा नजदीक खड़े रहे तो उन्हें इंजरी हो सकती है, बॉल कहां पे भी उनके बॉडी पार्ट्स में लग सकती है और उनका बॉडी पार्ट डैमेज भी हो सकता है। इसलिए जो स्पिन बॉलर्स होते हैं उसमें जो विकेट कीपर होता है
ज्यादा नजदीक खड़ा रहता है, क्योंकि उनकी बॉल स्पिन भी होती है और जज ना करने के कारण जो विकेट कीपर होता है वो बॉल बेल्स या स्टंप को टच कर देता है और वो बैट्समैन आउट कहलाता है। और उसके बाद जो बैट्समैन होता है उसे पेविलियन की ओर जाना पड़ता है। हमारा फोर्थ है एलबीडब्ल्यू। एलबीडब्ल्यू मतलब क्या? लैग बिफोर विकेट। लैग बिफोर विकेट मतलब जब भी पेस ये जो आउट है वो पेस बॉलर्स और स्पिन बॉलर्स दोनों में यूज होता है, पेस बॉलर्स और स्पिन बॉलर्स दोनों में। बॉलर ने बॉल की डिलीवरी की और वो लाइन टू लाइन गया बॉल, अंडर द कमर लग गया वो बॉल, तो उसे एलबीडब्ल्यू कहलाता है। और वो एलबीडब्ल्यू तब कहलाता है जब वो बॉल डिलीवरी होती है, कोई भी दूसरे पार्ट्स में टच होना चाहिए वो बॉल, और डायरेक्टली आपके कमर के नीचे के पार्ट में टच हो जाए वो बॉल, तो उसे एलबीडब्ल्यू कहलाता है और लैग बिफोर विकेट कहलाता है, और वो बैट्स आउट कहलाता है। और उसे वो प्लेयर को पेविलियन की ओर जाना पड़ता है। हमारा फिफ्थ है आउट, रन आउट। मैच में आपने देखा होगा रन आउट। रन आउट में क्या होता है कि जब भी बॉल की डिलीवरी बॉलर ने की और जो बैट्समैन है उसने बॉल को हिट किया और वो आसपास के फील्डर के हाथ में आ गया और वो रन लेने के लिए डिसाइड हो गए दोनों प्लेयर्स, नॉन स्ट्राइकर प्लेयर और स्ट्राइकर प्लेयर, और दोनों रन लेने के लिए स्टार्ट हो गए, रनिंग स्टार्ट की उन्होंने। तब भी जो बॉलर है उसने बॉल थ्रो किया। कोई भी जो प्लेयर क्रीज से बहुत दूर हो वो नॉन स्ट्राइक और स्ट्राइक के साइड में उसने थ्रो किया, और जो वहां पे वो साइड के प्लेयर ने वो बॉल स्टंप या बेल्स को टच कर दिया तो उसे रन आउट कहलाता है। उसके बाद बैट्समैन आउट कर दिया जाता है और बैट्समैन को पेविलियन की ओर जाना पड़ता है। और हमारा सिक्स्थ आउट है हिट विकेट। हिट विकेट भी आपने बहुत सारे मैच में देखा होगा। ये विकेट में हमें ये होता है कि जब भी बैट्समैन जो स्ट्राइकर बैट्समैन होता है तब उसने वो क्रीज के अंदर होता है और उसका कोई भी बॉडी पार्ट, अगर या बैट या कोई भी बॉडी पार्ट स्टंप को टच हो जाए और जो बेल्स है वो नीचे गिर जाए तो वो आउट कहलाता है। और तब भी वो बॉल में बैट्समैन ने सिक्स मारा हो तो भी वो आउट कहलाता है, क्योंकि उसका जो बॉडी पार्ट या बैट या कोई भी इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो उसमें यूज किया है और कोई भी बॉडी पार्ट टच हो जाए उसे तो उसे आउट कहलाता है और वो आउट कर दिया जाता है। ये विकेट को हम कहते हैं हिट विकेट। और इसके बाद प्लेयर को पेविलियन की ओर जाना पड़ता है। हमारा सेवेंथ है ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्डर। ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्डर मतलब जब भी आप एक बार में ये आउट नहीं होता, आपने बहुत सारी बार 3 या 4 बार वो ऑब्स्ट्रक्ट किया, जो फील्डर है वो बॉल डाल रहा है और आप वहां पे गए, जो साइड उसने बॉल डाला आपने बैट या कोई भी बॉडी पार्ट्स को उसे टच कर दिया और बॉल को दूर जाने दिया, तो वो प्लेयर है वो उसे अंपायर को अपील कर सकता है कि ये प्लेयर मुझे ऑब्स्ट्रैक्ट कर रहा है और वो आउट कर दिया जाता है। और बाद में और ये आउट को हम कहते हैं ऑब्स्ट्रैक्टिंग द फील्डर। और उसके बाद में और हमारा 8th है रिटायर्ड आउट। रिटायर्ड आउट में क्या होता है कि जब भी बैट्समैन को कोई हिट लगे या कुछ भी इंजरी हो या कोई भी प्रॉब्लम आ जाए मैच खेलते वक्त, जो स्ट्राइकर या नॉन स्ट्राइकर प्लेयर हो और वह रिटायर होना चाहे और वह कैप्टन के अलाउ करने के बिना वो पेविलियन की ओर चला जाए तो उसे आउट कर दिया जाता है और वो मैच में फिर से नहीं आ सकता, और ये आउट का हम कहते हैं रिटायर्ड आउट। और उसके बाद 9th हमारा आउट है हमारा 9th आउट है हिट द बॉल ट्वाइस।
हिट द बॉल ट्वाइस में क्या होता है, जब भी अगर आपने बॉल मारा और वो आउट का होने जा रहा है, वो कैच होने जा रहा है कोई फील्डर के हाथ में, और आपने दूसरी बार बैट से उसे टच कर दिया, तो वो हिट द ट्वाइस बॉल के रूल के मुताबिक वो बैट्समैन आउट कर दिया जाता है। ये वीडियो का लास्ट टॉपिक टाइम्ड आउट, और ये हमारा ये वीडियो का लास्ट टॉपिक है टाइम्ड आउट। टाइम्ड आउट में हमें क्या होता है कि जब आपको पेविलियन में जो दोनों प्लेयर, स्ट्राइक और नॉन स्ट्राइकर प्लेयर, पिच के ऊपर ग्राउंड के अंदर मैच खेल रहे हो प्रेजेंट टाइम में, और वो कोई भी उसमें से प्लेयर रन आउट या बोल्ड, कैच आउट कुछ भी हुआ, तो वो प्लेयर पेविलियन की ओर आ रहा है, और दूसरा प्लेयर जो नया प्लेयर है वो पेविलियन से जा रहा है, और वो प्लेयर 90 सेकेंड्स के अंदर पिच के ऊपर नहीं पहुंचा, तो उसे टाइम्ड आउट के मुताबिक वो प्लेयर को आउट कर दिया जाता है, और एक भी बॉल खेलने वो प्लेयर को नहीं, और वो प्लेयर को डायरेक्ट जब भी आए तभी डायरेक्ट उसे फिर से पेविलियन की ओर जाना पड़ता है। इसके साथ हमारा ये वीडियो का टॉपिक 10 आउट्स इन क्रिकेट खत्म हुआ। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, और नए वीडियो के आने तक बाय।